विशेष किस्म की लाल पोशाक पहने सैनिकों के मालिक ने जब अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो अंतनाग के सामने श्रीमालू खड़ी थी। ये श्रीमालू ही थी जो उस दिन अंतनाग के साथ अकेले में सम्राट बिंबिसार से मिलने पहुंची थी, और लाल रंग की विशेष पोशाक वाले ये सैनिक भी उसी के थे। अंतनाग ने श्रीमालू से कहा, आगे की रणनीति के बारे में क्या विचार है? सम्राट बिंबिसार ने जब से आम्रपाली की तस्वीर देखी है तब से वो उसे देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। अंतनाग की तरफ देखकर श्रीमालू मुस्कुराते हुए बोली, ये वासना है ही ऐसी, अगर एक बार किसी के मन में आग लगा दे तो जब तक तृप्ति ना मिले वो बेचैन ही रहता है। उसकी बात सुनकर अंतनाग बोला, तो करवा देते हैं तृप्ति, जैसे भी ये तुम्हारी बाएं हाथ का खेल है। आम्रपाली, जिसे तुमने कठपुतली बनाकर रखा है। चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए श्रीमालू बोली, सब्र रखो अंतनाग, कठपुतली का तमाशा सही समय पे हो तभी आनंद आता है। सिर्फ एक बिंबिसार की वासना पूरी करने के लिए मैं अपना पूरा खेल नहीं बिगाड़ सकती। अंतनाग बोला, लेकिन तुम सम्राट बिंबिसार की मदद से भी वैशाली से बदला ले सकती हो, तो फिर श्रीमालू इस तरह वेश बदलकर और सेना बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तो श्रीमालू बोली, वैशाली को मिटाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है वैशाली समस्त वज्र संघ को अपने चरणों में झुकाना, और उसके लिए जरूरी है आम्रपाली। सिर्फ एक बार आम्रपाली पूर्ण रूप से नगरवधु के पद की सभी जिम्मेदारियों का पालन करने लगे तब हम सम्राट बिंबिसार को उस तक लेकर जाएंगे और फिर शुरू होगा तांडव। कुटिल सोच लिए श्रीमालू आगे बोली, सौंदर्य आम्रपाली का होगा, सेना बिंबिसार की और दिमाग श्रीमालू का। देह आम्रपाली की नोची जाएगी, लेकिन सजा पूरे वैशाली को मिलेगी। और इस पूरे खेल का कोई सूत्रधार अगर होगा तो वो होगी श्रीमालू। इतना कहकर श्रीमालू जोर जोर से हंसने लगी। अंतनाग को उसके चेहरे पर वैशाली को मिटाने की महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दे रही थी। अंतनाग बोला, सिर्फ बातों से जंग नहीं जीती जाती। श्रीमालू, सही कह रहे हो तुम, इसलिए हमने अपने प्यादे बिछाना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ सम्राट बिंबिसार तो दूसरी तरफ सेठ रामदास, दोनों ही तड़प रहे हैं आम्रपाली के लिए। लेकिन आम्रपाली पहले किसके हिस्से में जाएगी इसका फैसला आम्रपाली नहीं बल्कि श्रीमालू करेगी। अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कान लाते हुए श्रीमालू बोली। उधर वैशाली में सरना आम्रपाली के राजा के कक्ष में जाने से पहले उसे बोली, देवी आम्रपाली, क्षमा कीजिएगा, हम आपसे महारानी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या बात है? आम्रपाली सरना की तरफ देखकर बोली, देवी, न जाने क्यों हमारा मन इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं महारानी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही। सरना ने चिंता जताते हुए कहा। आम्रपाली ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है सरना, हमने तुम्हें पहले भी कहा था, परंतु आज तो तुमने देख भी लिया होगा कि किस तरह महारानी ने सबके सामने सबसे पहले हमारे हाथों में मेहंदी लगाने का आदेश दिया। परंतु न जाने क्यों। सरना की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि आम्रपाली ने सरना के कंधों को पकड़कर कहा, तुम छोड़ो ये सब, किंतु परंतु बेवजह महारानी पर संदेह कर रही हो तुम। हम अपने आप इस मामले को संभाल लेंगे, और वैसे भी इस वक्त हमें महाराज से मिलने उनके कक्ष में जाना है, और आप भी हमारे बाबा को ढूंढने में विलम्ब न करें। हमें उनकी चिंता हो रही है, न जाने कहाँ होंगे वो, किस मुश्किल में होंगे, बस किसी मुश्किल में ना हो। देवी आम्रपाली, आपके बाबा जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, हम जल्द ही उन्हें ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। अच्छा, अभी हमें आज्ञा दीजिए। ये कहकर सरना आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आम्रपाली भी राजा से मिलने उनके कक्ष की तरफ चली गई। उधर राजा अपने सभा में बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने आम्रपाली को राज्य की जनपद कल्याणी की पदवी दे दी, परंतु वो इसका मान भी नहीं रख पा रही। उनकी सुंदरता हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, परंतु जिस तरह वो नियम तोड़ रही हैं, ऐसे में कहीं वो हमारे लिए अभिशाप न बन जाए। मंत्रीवर, ऐसा नहीं है, जब तक हम आम्रपाली का पक्ष नहीं सुन लेते हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, परंतु महाराज, अगर इसी तरह वो राज्य से बाहर जाती रहेंगी तो आपके शासन पर उंगली उठाई जा सकती है। अभी तक वो नगरवधु का कोई दायित्व पूरा नहीं कर पाई हैं, आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं? मंत्री जी ने अभी ये बात कही थी कि आम्रपाली राजा की सभा तक आ पहुंची, और इससे पहले कि राजा उससे कोई प्रश्न पूछते
उन्होंने मंत्री जी की तरफ देखकर कहा, मंत्रीवर, आपका कहना उचित नहीं है। महाराज क्षमा कीजिएगा, हम आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आम्रपाली को वहां देखकर मंत्री जी एकदम से चुप हो गए और आम्रपाली को इस तरह निर्भय अवतार में देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, पूछिए देवी, आपको हमसे कोई भी प्रश्न पूछने के लिए अनुमति है। आम्रपाली ने बड़े रौब से कहा, तो महाराज हमें बताइए कि क्या ये राजमहल एक पिंजरा है जो किसी को खुली हवा में सांस लेने के लिए अनुमति भी नहीं देता? नहीं देवी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर कहा। आम्रपाली ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, तो फिर हमारे कुछ देर के लिए राजमहल से बाहर जाने पर इस तरह के प्रश्न क्यों इस तरह हम पर संदेह किया जा रहा है? राजा ने उसके प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं, आप पर कोई संदेह नहीं किया जा रहा है। तो आप जानती हैं कि वैशाली और इस राजमहल के लिए नगरवधु का पद क्या अहमियत रखता है। वैसे भी पिछली बार इस तरह आपके बिना बताए जाने का अंजाम तो आप देख ही चुकी हैं, इसलिए जब आप कुछ देर के लिए इस राजमहल में किसी को नजर नहीं आई तो। ये सुनकर आम्रपाली ने राजा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, महाराज आप तो जानते हैं ना कि इस राजमहल में हमारा कोई अपना नहीं है और ना ही ये हमारा घर है, इसलिए यहाँ हमें कभी कभी थोड़ी घुटन महसूस होने लगती है। और आज भी हमें कुछ ऐसे ही महसूस हुआ तो हम कुछ देर के लिए हवा खाने के लिए नदी के किनारे चले गए। यहाँ तो हम पर संदेह किया जाने लगा है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो आपको यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए बुलाया था कि आप कहाँ चली गई थी। बड़े ही रौब से जवाब देते हुए आम्रपाली ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, हम एक सैनिक की पुत्री हैं और एक सैनिक कभी अपने राज्य के साथ विद्रोह नहीं कर सकता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अब हम इस राजमहल से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है देवी, अब आप अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। ये कहकर राजा ने आम्रपाली को वापस भेज दिया। उसके जाते ही मंत्री ने राजा की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, महाराज हमें देवी आम्रपाली के लिए कुछ तो करना होगा। अगर ये इसी तरह आत्मविश्वास के साथ हमारे राजमहल के नियमों को तोड़ती रहेंगी तो आने वाले समय में नगरवधु के पद का कोई मोल नहीं रह जाएगा। राजा ने कुछ सोचते हुए मंत्री जी से कहा, आप सत्य कह रहे हैं मंत्रीवर, परंतु अभी हम कुछ नहीं कर सकते। देवी आम्रपाली ने अब तक अपना कार्य शुरू नहीं किया है। अगर हमने कुछ ऐसा किया जिससे उनके मन को कष्ट पहुंचा तो हो सकता है वो अपना दायित्व निभाने से पहले ही पीछे हट जाएं। उधर रानी के कक्ष में उस समारोह के खत्म होने के बाद कपाला ने रानी के पास जाकर घृणा भरे शब्दों में कहा, महारानी आखिर आप उस वैश्या को मेहंदी लगवाने का सर्वप्रथम अधिकार कैसे दे सकती हैं? उसका अहंकार कम था क्या जो आपने उसे और बढ़ावा दे दिया? मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि आप उसके पूर्ण समर्थन में हैं। महारानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने निश्चिंत होकर कहा, कपाला तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। हम महारानी हैं और हमें राजनीति ही नहीं कूटनीति भी अच्छी तरह से खेलने आती है। देखती जाओ, आम्रपाली को तुम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो किसी पुरुष को तो क्या किसी स्त्री के सामने भी अपने इस खूबसूरत चेहरे को दिखाने से डरेगी। ये सुनते ही कपाला ने उत्साहित होकर महारानी से पूछा, आखिर आप ऐसा क्या करने वाली है महारानी? अभी नहीं, वक्त आने पर तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तुम जाकर रसोई घर का इंतजाम देखो। महारानी ने उसे रसोई घर की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा। आखिर महारानी के मस्तिष्क में ऐसा क्या चल रहा है? जो भी हो, देखकर तो लगता है कि महारानी उस आम्रपाली को छोड़ने वाली नहीं है। सोचते हुए कपाला महारानी के कक्ष से निकलकर रसोई घर की तरफ बढ़ गई। उधर सरना भी आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकलकर राजमहल के बाहरी द्वार की तरफ बढ़ रही थी। उसका ध्यान भी कहीं और था। वो आम्रपाली के बाबा के बारे में सोच रही थी। अभी उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि उसकी टक्कर उस तेज तर्रार कपाला से हो गई, जिससे टकराते ही कपाला ने उसे चिढ़ते हुए कहा, देखकर भी नहीं चल सकती हो क्या? उसका जवाब सुन सरना ने उत्तर दिया, तुम तो देखकर चल सकती थी ना। कपाला ने उस तरफ देखकर कहा, लगता है उस आम्रपाली की संगति का असर अब तुम पर भी होने लगा है। तुम्हें भी उसकी तरह बेवजह दूसरों के रास्ते में आने की आदत हो गई है। सरना कपाला को अच्छी तरह से समझती थी और यही वजह थी कि वो उसे उसके अंदाज में ही जवाब दे रही थी। उसने कहा, सही कह रही हैं आप, देवी आम्रपाली के साथ रहकर ही तो उनके बारे में हमें पता चल सका। आपकी आंख में तो चुभन है, असल में वो उनकी अच्छाई की चमक है, जो आप तो क्या आपकी तरह सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी। ये सुनकर कपाला ने उससे चिढ़ते हुए कहा, वाह, जैसी वो वैसी दासी, भूलो मत
जितनी हमारी उम्र है उतना ही हमारा अनुभव। तुम्हारी उस देवी आम्रपाली की इस राजमहल में सिर्फ एक वेश्या से ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। बस कपाला, अब आगे एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम देवी आम्रपाली के बारे में। ये मत भूलो कि वो इस वैशाली की जनपद कल्याणी भी है। क्रोध में आते हुए सरना ने थोड़ा अहंकार में कहा। ये सुनकर कपाला ने ठाके मारते हुए कहा, हा हा हा, जनपद कल्याणी? पीतल पर सोने की चाहे जितनी भी परत चढ़ा लो, पीतल सोना नहीं बन जाता। मेरी नज़र में वो सिर्फ एक वेश्या है और कुछ नहीं, जिसके लिए तुम इतना अहंकार दिखा रही हो। अहंकार तो हर उस व्यक्ति को होगा जो देवी आम्रपाली से जुड़ा है। उनकी सुंदरता का गहना कुछ और नहीं बल्कि उनकी अच्छाई और सच्चाई है। उनकी सादगी ही उनका श्रृंगार है। ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है सादगी और ना ही श्रृंगार। कपाला के कहते ही सरना चौकन्नी हो गई। फिर से कहना जरा, क्या कहा तुमने अभी? ऐसा क्या होने वाला उनके साथ? कपाला को एहसास हुआ कि उसने बातों बातों में कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारे पास तुमसे फालतू बातें करने का समय नहीं है। चलो हटो हमारे रास्ते से। इससे पहले कि सरना उससे आगे कुछ पूछ पाती या समझ पाती, कपाला उसे किनारे धक्का देकर वहां से रसोई घर की तरफ चली गई। लेकिन सरना के दिमाग में कपाला की बातें अब घर कर गई थी। न जाने कपाला की बातों से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि देवी आम्रपाली के साथ कुछ गलत होने वाला है, परंतु क्या? ये सब सोचते हुए सरना आगे बढ़ी और चलते चलते फिर रुक गई। वो आम्रपाली के लिए चिंतित हो उठी थी। क्या वाकई कपाला जो कह रही थी वो सत्य है? नहीं नहीं नहीं, लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। देवी आम्रपाली की सुरक्षा के लिए एक कड़ा पहरा है। उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अभी निकलना चाहिए। अपने आप को समझाते हुए सरना द्वार की तरफ चली गई। वहीं कपाला जल्दी जल्दी चलते हुए रसोई घर के अंदर पहुंच गई। उसने वापस मुड़ते हुए उस रास्ते की तरफ देखा जहां सरना खड़ी थी। जब उसे सरना कहीं नजर नहीं आई तब उसने एक सुकून की सांस ली और रसोई घर में कुछ ढूंढते हुए बोली, ये सरना भी कुछ कम चालाक नहीं है। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वरना ये छिपकली उन सब में अपनी पूंछ मार देती। रानी आम्रपाली के साथ अब क्या करने वाली हैं? श्रीमालू कैसे राजा बिंबिसार को आम्रपाली तक पहुंचाएगी? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए।